हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ कक्षा 8वीं एंड लाइन हिंदी का पेपर, जो आपका पेपर 19 तारीख को होने वाला है, यानी कि परसों होने वाला है। तो उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और साथ में हम आपको बताएंगे कि आपके हिंदी के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, लॉन्ग शॉर्ट MCQ। ठीक है, सारे प्रश्न हम आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सभी सब्जेक्ट के एंड लाइन आकलन के पेपर के लिए। तो देखिए, इससे पहले भी हमने वीडियो डाली थी, तो उसमें से कुछ प्रश्न बच्चों के जो एंड लाइन में आए थे, तो इसमें से भी आपके आ सकते हैं। तो आप इसको तैयार कर लें और अपना जो भी सारा सिलेबस है वही पढ़ के जाएं। ठीक है, तो देखिए, विषय हिंदी कक्षा 8वीं। ठीक है, तो 50 नंबर का आपका एंड लाइन आकलन होगा और साथ में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं HC राइटिंग एंड लाइन आकलन क्लास 8 हिंदी। ठीक है, या फिर आप एंड लाइन आकलन HC राइटिंग डालेंगे तब भी हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के PDF जो है मिल जाएंगे, सभी के आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके एक एक नंबर के आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका प्रत्युष शब्द का अर्थ है। तो इनमें से देखिए, आपको एक राइट वाला लिखना है। तो इसमें आपका आ जाएगा प्रत्युष शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है प्रातः काल, यानी कि सुबह, यानी कि ख वाला आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप इसको साथ के साथ याद करते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 2 आ जाता है निमित्त शब्द का अर्थ है। तो निमित्त शब्द का अर्थ देखिए, इसमें आ जाएगा ग वाला ऑप्शन, कारण। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। तो इसमें आपका आ जाएगा ग वाला ऑप्शन, पत्रों ने। किसने भूमिका निभाई है? पत्रों ने। उसके बाद अगला प्रश्न, बाज और सांप कहानी में सांप किसका प्रतीक है? तो देखिए, सांप जो है कायरता का प्रतीक है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का आपका ख वाला उत्तर आ जाएगा, कायरता। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? तो गवरा के अनुसार टोपी जो है राजा पहनता है। तो इसमें आपका ख वाला उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। तो किसे चुना है? तो देखिए, स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता, ये तीनों ही उत्तर आपके आएंगे। तो उपयुक्त तो सभी पे आप टिक लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। उपसर्ग होते जो भी शब्द के सबसे आगे होता है। ठीक है, तो वी कहाँ पे आ रहा है? तो देखिए, तीसरे वाले में आ रहा है, विशेष पर, तो आप वो लगा देंगे। उसके बाद उचित संबंध जोड़िए, यानी कि जोड़ी बनानी है, यहाँ पे मिलान करना है इनका। तो नदियाँ नरवा आ जाएगा आपका द्वंद्व समास, तो आप एक वाले को 3 से मिला देंगे। करवटें बदलना, तो ये करवटें बदलना मुहावरा है, तो इसको सामने लिख देंगे आप। कुआं क्या है? अनुनासिक है। ठीक है, भंडार क्या है? अनुस्वर है। और चौपाई आपका क्या है? मात्रिक समछंद है। तो आगे होगा आपको खंड ए को खंड बै से मिलाना है। तो खंड ए में पहला वाला था नदियाँ नरवा, तो वो द्वंद्व समास से मिल जाएगा। करवटें बदलने को आप मुहावरा से मिला देंगे, तो आपको ऐसे कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपसे गद्यांश भी पूछा जा सकता है और उसके नीचे आपको प्रश्न दे दिए जाएंगे, जिसमें से आपको छाँट के ही लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे आंसर छाँटने हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। इनमें जो है इसी लाइनों के अंदर आंसर छुपे होते हैं और आपको निकाल के वो लिखने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा है, तो देखिए, गद्यांश किसके बारे में है? आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। ठीक है, तो काका है, उसका नाम वो है बदलू। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा क्या है कि गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है, यानी कि 2 लोगों के बीच यहाँ पे बातचीत हो रही है, तो उनका आपको नाम बताना है। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है, गद्यांश में लल्ला और बदलू काका के बीच में हो रहा है। ठीक है, बदलू कौन है? जो चूड़ियों का काम करता था, तो उसका नाम बदलू है। और लल्ला, यानी कि उसको लल्ला कह के बुलाता है, तो यहाँ पर आप इसका नाम लल्ला लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, बदलू की बनाई चूड़ियाँ की पूँछ कम क्यों हो गई? पूँछ मतलब अब लोग बाग उनको ज़्यादा क्यों नहीं खरीदते? तो उसमें आपको लिखना है, क्योंकि आजकल कांच का प्रचार ज़्यादा है। और वो किसकी चूड़ियों का काम करते थे? वो लाख की चूड़ियों का काम करते थे, पर लेकिन आजकल जो है कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा चलती है, इसलिए उनकी चूड़ों की पूँछ जो है कम हो गई। उसको नेक्स्ट, मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा? तो मशीनी युग के बारे में बदलू कहता है कि आजकल मशीनी युग है, लोग सभी काम मशीन से करते हैं, यहाँ तक कि खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। तो ये भी आपको उसी लाइन के अंदर गद्यांश के अंदर ही मिल गया था, तो ये कर लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न, बदलू के व्यथित होने का क्या कारण है? बदलू के व्यथित होने का कारण है कि उसका काम कई सालों से बंद पड़ा है, क्योंकि आजकल
लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं पहनता और सब कांच की चूड़ियाँ को पहनते हैं। उसके बाद देखिए आपके जो है स्वच्छता के संबंध में दो विद्यार्थियों के बीच बातचीत को अपने शब्द में संवाद में लिखिए, या फिर अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधान अध्यापक प्रधानाचार्यों के प्रार्थना पत्र लिखिए। तो पत्र भी आ सकता है आपका लिखने के लिए, निबंध भी आ सकता है। तो निबंध आप हो सकता है कि कोरोना के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो कोरोना के ऊपर निबंध आ सकता है। साथ में पत्र आ सकता है कि डेंगू बढ़ गए हैं, उसके ऊपर आ सकता है। तो जो भी आपके टीचर ने लिखवाया आप उनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपको 4 शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके एक सार्थक वाक्य बनाना है। वाक्य मतलब आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो इनके आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो पहला है खुशहाली, दूसरा है उज्जवल, तीसरा है निर्माण और फिर आता है विज्ञान। तो आपको एक लाइन लिखनी है जिसमें ये वर्ड आते हो। जैसे खुशहाली है तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे वाक्य बनाना है। जैसे खुशहाली लिख रहा है यहाँ पे पहले नंबर पे, उसके नीचे उत्तर डाल के लिखा हुआ है मैंने कि वर्षा होने से किसानों में खुशहाली छा गई है, ठीक है। तो आप ऐसे कोई सा भी वाक्य लिख सकते हैं, पर उसमें खुशहाली शब्द जो है आना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए उज्जवल। तो माता पिता बच्चों के जो है उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा है निर्माण। निर्माण मतलब किसी भी चीज़ों को बनाना, यानी कि मंदिर का निर्माण संतों ने कराया था। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 30 हो गया। चौथा मैं आपको बता देते विज्ञान। तो ये आसान सा है, विज्ञान, मुझे विज्ञान की किताब पढ़ना पसंद है, या फिर मुझे विज्ञान विषय पसंद है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं आपके बहुवचन। तो बहुवचन या विलोम शब्द भी आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कविता का आ जाएगा कविताएं, ठीक है। बकरी का आ जाएगा आपका बकरियाँ, जाति का जाति ही रहेगा। उसके बाद पुस्तक का आ जाएगा आपका पुस्तकें। तो स्टूडेंट ये था आपका एंडलाइन आकलन कक्षा 8वीं का जो आपका पेपर होने वाला है 19 तारीख को। सभी विषयों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल या क्रोम पर जाकर एंडलाइन आकलन क्लास 8 हिंदी या कक्षा 8वीं हिंदी, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी आपको उसके ऊपर ही जो है क्लिक करना है। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के PDF दिए गए हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।